शिवालिक श्रेणी के दक्षिण से पर्वतीय क्षेत्र खत्म हो चुका होता है और यहाँ से शुरू होता है मैदानी क्षेत्र। मिट्टी की विशेषता के आधार पर हम इस मैदानी क्षेत्र को 4 भागों में बांट सकते हैं: भाबर, तराई, बांगर और खादर। एक एक कर हम इनके बारे में जानेंगे और शुरुआत करेंगे सबसे उत्तर में स्थित भाबर क्षेत्र से। तो शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में उनसे लगा हुआ लगभग 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र कहलाता है भाबर। जब नदी पर्वतों से होकर उनकी तेज ढालों से होकर मैदानी क्षेत्र में एंटर करती है तो ग्रेविटी की वजह से वो अपने साथ लाए छोटे बड़े कंकड़ पत्थर, मिट्टी, बालू आदि चीजों को यहाँ पर बिछाते हुए आगे बढ़ती है। क्योंकि ऊंचाई कम होने पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने पर नदी अपने साथ साथ जो भारी चीजें लाई थी वो सब यहाँ से आगे नदी के साथ नहीं जा पाता और यहीं पर इकट्ठा हो जाता है और ये क्षेत्र बन जाता है या कहलाता है भाबर। अच्छा, कई बार क्या होता है, इस तरह नदियों द्वारा लाए हुए बड़े कंकड़ पत्थरों से कई परतें बन जाती हैं और उनके नीचे या उनके बीच में इतनी जगह हो जाती है कि नदी आसानी से परतों के नीचे से या बीच से बहने लगती है और ऊपर से हमें देखने पर क्या लगता है कि नदी यहाँ से गायब हो गई हो या यहाँ पे नदी हो ही नहीं। वैसे ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब नदियों में पानी का स्तर या मात्रा कम हो जाती है। उत्तराखंड में ये क्षेत्र शिवालिक श्रेणी के खत्म होते ही पूर्व में चंपावत से लेकर पश्चिम में देहरादून तक एक पट्टी के रूप में फैला हुआ है। यहाँ बालू मिट्टी, कंकड़ पत्थर काफी अधिक मात्रा में होते हैं, खासतौर पे वो बड़े वाले गोल वाले पत्थर। इसीलिए ये क्षेत्र कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं होता। ये तो खैर कॉमन सेंस की बात है। हाँ, ज्यादातर जंगली झाड़ियां और अन्य प्राकृतिक वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं तराई क्षेत्र पे। तो भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित है तराई क्षेत्र। ये क्षेत्र उत्तराखंड में उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी पौड़ी गढ़वाल, दक्षिणी नैनीताल और उधम सिंह नगर इन जिलों में फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई होगी लगभग 20 से 30 किलोमीटर। ये क्षेत्र बना है महीन कणों वाली मिट्टी से। वो मिट्टी जो नदियां भाबर क्षेत्र में हल्के होने के कारण या छोटे होने के कारण नहीं बिछा पाती, उन्हें वो नदियां यहाँ और यहाँ से आगे बिछाती हुई चलती हैं। और नदियों द्वारा निक्षेपण की ये प्रक्रिया डेल्टा बनाए जाने तक या समुद्र में गिरने तक यूं ही चलती रहती है। और तराई क्षेत्र की एक खास बात ये कि जो नदियां भाबर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं वो इस क्षेत्र में आकर फिर से दिखाई देने लगती हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तराई में मिट्टी की परतों के बीच इतनी जगह नहीं होती कि नदियां उनके बीच से बह सके। तराई क्षेत्र में और यहां से आगे शुरू होने वाले मैदानी क्षेत्र में मिट्टी तो काफी हद तक एक जैसी होती है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच थोड़ा अंतर होता है। और वो अंतर ये होता है कि तराई क्षेत्र में मिट्टी गीली और दलदली सी होती है, जबकि मैदानी क्षेत्र में मिट्टी सामान्य होती है। और इसी वजह से इस तराई क्षेत्र में कुएं अधिक मात्रा में मिलते हैं, खासतौर पर आर्टिशियन वेल्स यानी पाताल तोड़ कुएं। और दलदली और गीली मिट्टी होने के कारण यहाँ वो फसलें अच्छी होती हैं जिन्हें अधिक मात्रा में पानी चाहिए होता है, जैसे धान, गन्ना, जूट, मक्का और कुछ विशेष प्रकार की दालें। इसके अलावा यहाँ गेहूं, टमाटर, तंबाकू आदि की खेती भी की जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैदानी क्षेत्र की। तो मैदानी क्षेत्र के बारे में जैसा हम जानते ही हैं, गंगा के मैदान, सिंधु के मैदान, ब्रह्मपुत्रा के मैदान, ये कुछ प्रमुख मैदान हैं हमारे भारत के। लेकिन उत्तराखंड में इस प्रकार का मैदानी हिस्सा काफी कम है। सिर्फ दक्षिणी हरिद्वार क्षेत्र पर गंगा के मैदान का कुछ भाग उत्तराखंड में स्थित है। और मैदानी क्षेत्र की खास बात यह है कि यहाँ कांप मिट्टी होती है जो कि बहुत उपजाऊ होती है। इसीलिए गन्ना, गेहूं, धान आदि प्रमुख फसलें यहाँ अच्छी मात्रा में होती हैं। मैदानी क्षेत्र को हम मिट्टी की विशेषता के आधार पर फिर से 2 भागों में बांट सकते हैं, बांगर और खादर। इसके बारे में तो हम लगभग सभी लोग जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि बांगर कौन सा है और खादर कौन सा। तो आइए एक बार इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खादर क्षेत्र की। खादर वह क्षेत्र है जो नई कांप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। नदियां सामान्य रूप में या बाढ़ के रूप में एक निश्चित समय अंतराल में अपने साथ जो नई मिट्टी लाते रहती हैं, उनके निक्षेपण से, उनकी परतों से ये क्षेत्र बनता है।
नदियों के किनारे, बाढ़ वाले क्षेत्रों में और डेल्टा में इस तरह का खादर क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ की मिट्टी का रंग थोड़ा हल्का होता है और ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसीलिए कृषि के लिए इसे एक आदर्श मिट्टी माना जाता है। जबकि दूसरी तरफ बांगर क्षेत्र पुरानी मिट्टी का बना होता है, लेकिन संपूर्ण उत्तर के मैदान का सर्वाधिक भाग बांगर क्षेत्र ही है। ये क्षेत्र बाढ़ के लेवल से ऊपर का क्षेत्र है। मतलब ये कि ना तो यहाँ आमतौर पर बाढ़ का पानी पहुंच पाता है और ना ही उसके द्वारा लाई हुई नई मिट्टी। इससे होता ये है कि ये क्षेत्र अधिक उपजाऊ नहीं हो पाता एज कंपेयर टू खादर रीजन। इसके अलावा यहाँ की मिट्टी कैल्शियम युक्त होती है, जिसमें कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इस वजह से भी ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। बांगर और खादर, इन दोनों को हम इस दोआब के एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। दोआब मतलब तो आपको पता ही होगा, एक ऐसा क्षेत्र जो दो नदियों के बीच में स्थित हो या उनसे घिरा हुआ हो। तो जो क्षेत्र ठीक नदियों के बगल में स्थित है, इमेज में आप देख सकते हैं, जहां प्रतिवर्ष एक निश्चित समय में नई मिट्टी की परत बनते रहती है, वो क्षेत्र कहलाता है खादर। और जो नदियों से दूर का इलाका है, जहां पुरानी मिट्टी बनी रहती है क्योंकि नई मिट्टी वहां तक नहीं पहुंच पाती, वो कहलाता है बांगर क्षेत्र। फिलहाल के लिए आज की इस